हाय गाइस। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने फर्स्ट आपको बताया था टेस्टिस के बारे में, है ना, मतलब मेन भाग के बारे में। सेकंड आपको बताया था हेल्पिंग भाग के बारे में, जो टेस्टिस को हेल्प करती हैं क्या करने में, बनाए गए स्पर्म को बॉडी से बाहर ले जाने में, वो मैंने बताया था। और आज के क्लास में मुझे बताना है कि वो हेल्पिंग ऑर्गेन टेस्टिस में बने हुए स्पर्म को कैसे मेल के बॉडी से बाहर करती है। और इतना ही नहीं, साथ में उन्हें बाहर करने के साथ साथ इसमें कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, है ना, कौन कौन से ग्लैंड होते हैं जो स्पर्म को बॉडी से बाहर पास आउट होने में मदद करते हैं। मीन्स हेल्पिंग ऑर्गन में ग्लैंड भी होंगे, ऑर्गन भी होंगे, अंग भी होंगे। तो हमने अंग के बारे में पढ़ा था, ग्लैंड के बारे में नहीं पढ़ा था। और ये अंग कैसे स्पर्म को मेल के बॉडी से आउट करेंगे ये भी हमने नहीं पढ़ा था। तो देन इस क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आई होप मैंने यहाँ पे जो भी फिगर ड्रॉ किया है, इसमें जो भी मैंने ऑर्गन्स स्केच किए हैं, वो मैं समझती हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास पढ़ रखा है तो पक्का है ये समझ में आना चाहिए, है ना। क्या बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में कि एक दाहिना और ये एक बायां, है ना, क्या होंगे तो टेस्टिस होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट। और फिर ये भी बताया था ये राइट और लेफ्ट टेस्टिस दोनों ही क्या होंगे, तो आपको बताया था चमड़े का ये थैला होता, इसी के अंदर ये दोनों टेस्टिस एडजस्ट होंगे। देन आपको क्या बताया कि दोनों टेस्टिस क्या होंगे, ऐसे फैले हुए स्ट्रक्चर के द्वारा अटैच हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्या एपिडिडमिस अधिवृष्ण। और मैं पिछली क्लास में ही आपको बता चुकी थी कि एपिडिडमिस 6 मीटर लॉन्ग होता है, लेकिन ये क्या करता है, मैगी की तरह कोयलिंग कर लेता है, और कोयलिंग करने की वजह से ये मात्र 4 सेंटीमीटर का हो जाता है और अट जाता है कहाँ जी, तो इस फोते के अंदर, इस स्क्रोटल सैक के अंदर। तो आप क्या देख रहे हो, अधिवृष्ण कहाँ से लगा हुआ है, तो टेस्टिस के एक साइड से ये लगा हुआ है ना। देन आप क्या देख रहे हो कि अधिवृष्ण जो है ऊपर की तरफ सिंगल पाइप लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो गई है, बदल गई है। ये देख लो, ये आपकी लेफ्ट वाली हो गई, है ना, और ये आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी राइट वाली हो गई, है ना, 2 हो गए, है ना। यानी दोनों टेस्टिस से कितने आपके अधिवृष्ण या एपिडिडमिस लगे हुए हैं, 2। और दोनों ही अधिवृष्ण या एपिडिडमिस से कितने, ये इसको हम लोग बोलेंगे भास डिफरेंस, पिछले क्लास में ही बताया था कितने भास डिफरेंस लगे रहेंगे, तो 2। यानी एपिडिडमिस पीछे की तरफ पतली नली में ट्यूब में बदल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे भास डिफरेंस शुक्रवाहिका, है ना। और इसकी लंबाई मैंने आपको बताया था 30 से 40 सेंटीमीटर होगी, किसी बुक में 30 सेंटीमीटर है, किसी में 40 सेंटीमीटर, अप्रोक्स यही होगी, है ना, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों मैंने पिछले क्लास में ही आपको बताया था, दोनों के दोनों कहाँ से निकलेंगे, होते के अंदर उपस्थित वृष्ण से, है ना, और निकल के कहाँ चले जाएंगे, तो दोनों चले जाएंगे कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। और यूरिनरी ब्लैडर कहाँ होता है, तो मेल में यूरिनरी ब्लैडर जो होता है एब्डोमेन में होता है। एब्डोमेन बोले तो मेल के पेट में होता है, क्लियर। मीन्स ये निकलेंगी कहाँ से, तो पेट के बाहर लटक रहे फोते से, स्क्रोटम से। कौन, तो दोनों ही भास डिफरेंस जो नली की जैसी है 30 से 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ये कहाँ से निकलेगी, वहां से। और पहुंच कहाँ जाएगी, तो पेट के अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर बोले तो आप बोल सकते हैं इसको हिंदी में पेशाब की थैली। कौन सी थैली, पेशाब की थैली, है ना। ये कहाँ होगा, तो ये पेट में होगा, है ना। तो ये कहाँ पहुंच जाएंगी, तो पेशाब के थैली के ऊपर, है ना। और फिर पेशाब के थैली के ऊपर से ऐसे घूमते हुए ये आएंगी, है ना। यानी पेशाब के थैली के ऊपर जाएंगे और उसको ढकते हुए फिर ये क्या करेंगी, नीचे की तरफ आएंगी। मैंने यहाँ फिगर में बना रखा है, ये रहा पेशाब की थैली, ये दोनों गई पेशाब के थैली के ऊपर, और दोनों ही पेशाब के थैली के ऊपर से टर्न करके देखो यहाँ पेशाब के थैली के नीचे आ गए, है ना। क्यों बाबू, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए दोनों ही कहाँ चली गई थी, कहाँ, स्क्रोटम में, है ना। मतलब
होते में किसके साथ अटैच थी? तो दोनों एपिडेडमिस के साथ अटैच थी, अधिवृष्ण के साथ अटैच थी। अधिवृष्ण किसके साथ अटैच था? तो टेस्टिस के साथ अटैच था, है ना। और फिर ये दोनों यहाँ से अधिवृषण से निकली और चली कहाँ गई? पुरुष के पेट में, है ना। और पुरुष के पेट में जाकर ये किसके ऊपर पहुंच गई? ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। और यूरिनरी ब्लैडर को ढकते हुए क्या हुई? नीचे की तरफ जब घूमती है ये, तो आप देखो तो ये कैसा गोल गोल स्ट्रक्चर बना रखी है। कितनी बना रखी है? 2। इसकी संख्या कितनी है? 2। तो ऐसे गोल स्ट्रक्चर कितने बना रखे हैं? 2, है ना। ये दिख रहा है यहाँ पे गोल, लेकिन रियल में ये शेप कैसा होता है? तो ये शेप होता है स्पिंडल शेप। कैसा शेप होता है? स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप को हम हिंदी में बोलते हैं तरकू रूप। कौन सा रूप? तरकू रूप। ये शेप कौन सा हो गया? तरकू रूप हो गया, है ना। अब ये तरकू रूप जो शेप है, इसकी संख्या 2 है और इसको हम बुलाते हैं सेमाइनल वेसिकल। क्यों बाबू सोना, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये जो 2 है स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है, इन 2 स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर को मैं क्या बुला रही हूँ? मैं बुला रही हूँ सेमाइनल वेसिकल इंग्लिश में। और हमारे हिंदी के स्टूडेंट्स इसको क्या बुलाते हैं? शुक्राशय। क्या बुलाते हैं? शुक्राशय, है ना। अब ये शुक्राशय क्या है? मैम यही तो शुक्राशय क्या है बच्चा? तो क्या बोलोगे? ग्लैंड है ये, है ना। ये क्या है? ग्रंथि है ये। हमने पहली बार एक ग्रंथि देखी है ना। और ये फर्स्ट ग्रंथि है ना। जो कहाँ पर है? तो ये जहां पर खत्म हो रहा है भास डिफरेंस, ठीक उसी के टिप पे है ये ग्रंथि, है ना। और इस ग्रंथि का नाम है सेमिनल वेसिकल शुक्राशय। क्लियर? शुक्राशय जो है कैसी होगी ग्लैंड? तो ये सिंगल ग्लैंड होगी, एक ही ग्लैंड होगी, है ना। लेकिन ये ग्लैंड किस शेप की होती है? तो आप ना बड़े मस्ती से खाते हो या ठंडे के दिनों में आता है ऐसा, बिल्कुल ऐसा। ऐसा कोई फल आप खाते हो? इसमें कांटे होते हैं दोनों कोने पे, याद करो। सिंघाड़ा, याद आ रहा है? बिल्कुल, हाँ। ये सिंघाड़े के जैसा होता है, हार्ट नट लाइक होता है ना। सिंघाड़े के जैसा स्ट्रक्चर है ना। ये ग्लैंड है ना। सॉरी, ये सिंघाड़े जैसा नहीं है। ये मैंने आपको बताया ये कैसा ग्लैंड है? ये सिंगल ग्लैंड है। और इस सिंगल ग्लैंड का शेप क्या है? सेमिनल वेसिकल है और स्पिंडल शेप है, तरकू रूप है। ये काम क्या करेगा? तो ये 60%, किसी किसी बुक में 60% है, किसी किसी बुक में 65% है। यानी ये क्या करेगा? 65% से 60% क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बनाएगा ये सेमाइनल प्लाज्मा बनाएगा, है ना। नेक्स्ट टर्म में देखेंगे तो ये दोनों ही ग्लैंड है ना एक सिंगल ग्लैंड के अंदर खुल रही है। दोनों ही ग्लैंड एक सिंगल सी ग्लैंड के अंदर खुल रही है। और ये सिंगल सा ग्लैंड का शेप कैसा? यार यही शेप है इसका। कैसा? एकदम ये सिंघाड़े के जैसा, है ना। देख रहे हो, ऐसा सिंघाड़ा फल खाते हैं हम लोग ठंडी के दिनों में, है ना। बहुत मिलता है ये फल, है ना। तो ये सिंघाड़े के जैसा होती है ये शेप, है ना। अब ये क्या है? तो आप बोलोगे मैम ये तो दूसरा वाला ग्लैंड है ना। और इस ग्लैंड को बोलेंगे पोस्ट्रेट ग्लैंड, पुरुषस्थ ग्लैंड, है ना। पोस्ट्रेट ग्लैंड, पुरुषस्थ ग्लैंड इसको बुलाएंगे, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऊपर से जो है इसमें खुल रहा है इधर की तरफ क्या? ब्लैडर, है ना। और दोनों ही ग्लैंड आकर के यहाँ पर, सॉरी दोनों ही, ये देखिए तो ये दोनों ही ग्लैंड जो है, दोनों ही सेमाइनल वेसिकल जो है आकर के खुल रही है कहाँ? इसके अंदर। अब ये काम क्या करेगा? यार जो काम ये दोनों ग्लैंड कर रहे थे सेम काम करेगा, है ना। सेम काम करेगा, है ना। लेकिन ये दो थी तो दो थी तो डबल काम की। और ये क्या है? ये एक है तो एक है तो क्या करेगा? सिंगल काम करेगा। ये डबल काम की तो क्या की? 60% सेमाइनल प्लाज्मा बना दिया, है ना। और ये एक है तो क्या करेगा? कुछ नहीं, ये कम बनाएगा। मीन्स ये 25 to 30% सेमाइनल प्लाज्मा को बना देगा। मीनिंग बाय यहाँ 2 ग्लैंड और दोनों ने क्या किया? एक ही मटेरियल बनाई जिसका नाम है सेमाइनल प्लाज्मा, है ना। नेक्स्ट आगे देखेंगे। आगे ये ग्लैंड जो है फिर आगे की तरफ बस खुलती ही जा रही है एक सीधी सी नली के अंदर, है ना। और इस नली का नाम क्या है? यूरेथरा। क्या बोलेंगे इसको? यूरेथरा, है ना बच्चा। बोलेंगे ना यूरेथरा। बाबू समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। चलो मूत्र मार्ग, है ना। सुनना, ये देखो 19 से 20 सेंटीमीटर लंग होता है ना।
इसको याद रखेंगे। किसी बुक में है 19 सेंटीमीटर, है ना, किसी बुक में है 20 सेंटीमीटर, मीन्स ये 90 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। इस ट्यूब में क्या खुलेगा, यूरिनरी ब्लडर। इस ट्यूब में क्या खुलेगा, ये दोनों ही सेमिनल वेसिकल। इस ट्यूब में क्या खुलेगा, ये वाला ग्लैंड पोस्टेट ग्लैंड, है ना। और ये ट्यूब एकदम सीधा सा ग्लैंड है। ये बाहर की तरफ देखो एक छोटा सा छेद है, इस छेद को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे हम लोग, ये यूरेथ्रल एपर्चर के रूप में, यानी छोटे से मूत्र नली वाली छेद के रूप में ये क्या हो जाएगा, पुरुष के शरीर से बाहर की तरफ ये खुल जाएगा, है ना। इसमें हम लोग देखेंगे कि दो मटर के जैसे, है ना, हमारा जो पोस्टेट ग्लैंड है इसके ठीक नीचे दो मटर के जैसे, यहाँ दिख रहे हैं दो मटर के जैसे, है ना, दो मटर के जैसे और ग्लैंड होंगे, है ना। और इन ग्लैंड को इंग्लिश में हम पिछले क्लास में आपको बता भी रखे थे, कॉर्पस ग्लैंड के नाम से भी बुलाते हैं, है ना। तो दो ग्लैंड होंगे, इनको हिंदी में कंद मूत्र पथ ग्रंथि के नाम से भी हम लोग इसको क्या करते हैं, बुला लेते हैं, है ना। ये वन पेयर है ना, ठीक है, वन पेयर, है ना। ये क्या करेगा भाई, तो ये जो है क्या करेगा, ये सेमाइनल प्लाज्मा नहीं बनाएगा, है ना। ये एक अलग ही तरह के लिक्विड को बनाएगा, है ना। ये बिल्कुल भी सेमाइनल प्लाज्मा नहीं बनाएगा, है ना। ये अलग ही तरह के एक लिक्विड को बनाएगा, है ना। और उस लिक्विड को हम लोग जो है कैसा बताएंगे, तो वो लिक्विड जो होगा गाढ़ा होगा। कैसा होगा, गाढ़ा होगा। और कैसा होगा, तो हम बता सकते हैं गंधयुक्त होगा, है ना। यार कैसा होगा, डेंस होगा, है ना, स्मेल आएगी, है कि नहीं, गाढ़ा होगा और स्मेल आएगी, है ना। और ये क्या करेगा, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ये करेगा क्या, तो ये शुक्राणु को क्या करेगा, ये शुक्राणु को, है ना, शुक्राणु को ये एक्टिव करता है किसके साथ साथ जी, पुरुषस्थ ग्रंथि के साथ साथ। ये शुक्राणु को पुरुषस्थ ग्रंथि यानी प्रोस्टेट के साथ साथ एक्टिव तो करता ही है, लेकिन इसका मेन काम है क्या, तो न्यूट्रलाइज्ड करना, न्यूट्रलाइज्ड करना, है ना। किसको न्यूट्रलाइज्ड करना, तो यार जो हमारा ये पाथ दिख रहा है ना, ये पाथ यूरेथ्रा, इसी पाथ को क्या कर देना, न्यूट्रलाइज्ड कर देना, है ना। यार न्यूट्रलाइज्ड करने में क्या होता है, तो न्यूट्रलाइज करने में केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इसमें साल्ट में और वाटर में तोड़ने का काम करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइज्ड करेगा ये इस पाथ को, है ना। क्यों न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि हम सबको पता है ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है, और जब भी इस आदमी को 500 ml तक वाटर इसमें इकट्ठा हो जाएगा, पेशाब इकट्ठा हो जाएगा, तब उससे ज्यादा ये पेशाब नहीं इकट्ठा कर पाएगा, इसे जोड़ों की पेशाब लगेगी और ये पेशाब करेगा। और जब भी ये पेशाब करेगा तो पेशाब किस रास्ते से बाहर आएगी, तो मैं अगर ये जरा मिटा दूं तो आप देख सकते हो एकदम ये पेशाब के निकलने की क्या है जी, तो बिल्कुल भी ये सीधी सी पाथ है, क्लियर। अब ये सीधी से पाथ से होकर के क्या हो जाएगा, पेशाब निकलेगा, है ना। और आप सबको पता होता है पेशाब में यूरिया होती है, पेशाब में सॉल्ट होता है, तो ये रास्ता कैसा हो गया, है ना। ये रास्ता जो है ऐसा नेचर का हो गया जो शुक्राणु को इधर से पास आउट होने पर क्या कर सकता है, मार सकता है ना, उसकी जान ले सकता है। और जब शुक्राणु ही मर जाएगा, उसकी ही जान चली जाएगी, तब क्या होगा, तब तो यही होगा, मरे हुए शुक्राणु बाहर आएंगे और यह मेल क्या हो जाएगा, ये मेल जो है क्या हो जाएगा भाई, ये बंध्या हो जाएगा ना, क्योंकि किसी भी ओवा को फर्टिलाइज करने के लायक होगा ही नहीं, क्योंकि इसके शुक्राणु जो भी बाहर आ रहे हैं मरे हुए आ रहे हैं, है ना। तो होता क्या है कि जब भी इस मेल का शुक्राणु बाहर आना होता है, कब आना होता है, तो फर्स्ट इस आदमी को इच्छा महसूस होगी किसकी, सेक्स की। और जैसे ही इसको सेक्स की इच्छा महसूस होगी, वैसे ही क्या होगा, तो
आप इसको भी समझ लीजिए। ये सेक्स की जैसी ही इच्छा महसूस होगी वैसे ही अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें तो समझ सकते हैं ये जो होती है ऐसे ही नली दिखाई नहीं देती है। इस नली के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, मसल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, मसल, मांस, है ना। और मसल्स इकट्ठा हो जाने की वजह से कैसा दिखता है, ये सिलेंडर के जैसा दिखता है, बेलनाकार दिखता है। और सिलेंडर के जैसे बेलनाकार रचना को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं योनि। क्या बोलते हैं, योनि, है ना। इसको योनि बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं पुरुषों में, है ना, जो सेक्सुअल रिलेशन बनाने के काम आता है। तो जैसे ही इसको, और इसी रास्ते, इसी में क्या होता है, यूरेथ्रा भी होता है जिसके द्वारा वो पेशाब भी त्यागता है। तो क्या हो जाएगा, इस पुरुष को अगर इच्छा महसूस हो गई सेक्सुअल रिलेशन बनाने की तो क्या होगा, तो इस ग्लैंड पे दबाव पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा, फैलेगा। तो जब भी ये इरेक्ट होगा, सीधा होगा, फैलेगा तो इस ग्लैंड पे दबाव पड़ेगी, और इस ग्लैंड पे दबाव होने से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से गंध युक्त मटेरियल का क्या होगा, स्राव होगा, जो इस रास्ते को क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। और साथ ही ये बाहर आएगी तो क्या कर देगी, इसके पेनिस को स्मूथ कर देगी, और स्मूथ करने के साथ साथ क्या कर देती, तो स्मूथ कर होने के साथ साथ इसमें सेक्स की इच्छा को और ज्यादा बढ़ा देती है, इसमें जो गंध होती है वो, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये दोनों ग्लैंड क्या करेंगे, रास्ते को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और न्यूट्रलाइज करने के बाद ये व्यक्ति जब भी किसी के साथ अपना सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा उसके बाद क्या होगा बाबू, उसके बाद इन ग्लैंड से क्या निकलेगा जी, सीमेन निकलेगा, है ना, सेमाइनल प्लाज्मा निकलेगा। और उस सेमाइनल प्लाज्मा में क्या होंगे जी, शुक्राणु होंगे, और शुक्राणु यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और फीमेल के शरीर में जाकर के गिर जाएगा, फीमेल बॉडी के अंदर गिर जाएगा। शुक्राणु के पाथ की बात करें तो पिछले क्लास में ही बताया था, शुक्राणु कहाँ बनेंगे, टेस्टिस में। टेस्टिस से कहाँ जाएंगे, एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस से कहाँ जाएंगे, तो इस भास डिफरेंस में। भास डिफरेंस से कहाँ आएंगे, तो इस सेमाइनल प्लाज्मा में। इस सेमाइनल प्लाज्मा से कहाँ आएंगे, तो इस ग्लैंड के अंदर, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। और फिर वहां से कहाँ आएंगे, तो इस रास्ते से होते हुए क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। यही बताया था ना। नेक्स्ट बात आप ये समझ ले, ये जो है क्या करता है, ये स्पर्म को स्टोर करता है। जो भी स्पर्म यहाँ से आता है बनके टेस्टिस से, उसको ये स्टोर करता है ना। ये ज्यादा से ज्यादा कितना दिन स्टोर कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा महीने दिन तक ही स्टोर कर सकता है, उससे ज्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकता है। ये स्टोर करके क्या करता है यार, वो जो स्पर्म होते हैं वो अडल्ट नहीं होते, उन्हें खिला पिलाकर ये एडल्ट करता है, यानी फर्टिलाइजेशन के लायक बनाता है। कुछ समय तक ये भी स्टोर करते हैं और फिर ये भी खिलाते पिलाते हैं। देन ये इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से स्पर्म को आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देने का काम कर देते हैं, है ना। तो देन हम लोग इसमें थोड़ा सा, है ना, देखेंगे अब अगले क्लास में क्या, कि अब जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसके पार्ट्स कैसे काम करते हैं। आज इतना ही। आज बस एक बार फिर से मैं रिवीजन करा दूं। सबसे पहले टेस्टिस में बनेंगे, टेस्टिस से एपिडर्मिस जाएंगे, एपिडर्मिस से भास डिफरेंस जाएंगे, भास डिफरेंस से यहाँ सेमाइनल वेसिकल में आएंगे, सेमाइनल वेसिकल से कहाँ आ जाएंगे, सेमाइनल वेसिकल से ये सब के सब स्पर्म आ जाएंगे कहाँ, पोस्टेट में, और पोस्टेट से होते हुए यहाँ क्या हो जाएंगे, मेल की बॉडी से आउट हो जाएंगे। और मेल के बॉडी में हेल्पिंग ऑर्गन के अलावा ये 3 ग्लैंड होंगे। 3 ग्लैंड में जो 2 ग्लैंड है ये क्या बनाएंगे, ये सेमाइनल प्लाज्मा बना देंगे, और ये हमारा क्या बनाएगा, तो ये सेमाइनल प्लाज्मा ना बना के इस रास्ते को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। अगले क्लास में पढ़ेंगे व्हाट इज सेमाइनल प्लाज्मा। तब तक के लिए ओके, आप रिवीजन करिए।